जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। यूपी टेट 2026 आज 2 जुलाई है और फर्स्ट शिफ्ट 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की हम पेपर देखेंगे, ऑल क्वेश्चंस देखेंगे। यूपी टेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर को। पहला है सीडीपी जो 30 नंबर का पूछा गया है। दूसरा है जो कंपलसरी है हिंदी, जो भी ये भी 30 नंबर के पूछे गए हैं। और तीसरे पार्ट में 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, जिसमें से कोई एक आपको करना रहता है, वो भी 30 नंबर के हैं। टोटल ये 3 पार्ट 90 नंबर के। और आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा मैथ्स और एसएसटी में, वो आपका 90 नंबर का दिया गया है। तो इसमें हम एसएसटी देखेंगे और कॉमन सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट और संस्कृत और इंग्लिश का क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन देखेंगे। आज 2 जुलाई है। आज के पेपर 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। जिन स्टूडेंट्स का 3 और 4 जुलाई को पेपर होगा, वो पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार आप देख लोगे तो काफ़ी आपके पेपर देने में हेल्प मिलेगा। तो हम देखते हैं सीडीपी का पहला क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है। क्योंकि हम लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसलिए सिर्फ आपको आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लेना और आंसर का एक बार रिवीजन कर लेना। पहला का आंसर होगा डी। दूसरे का आंसर होगा डी। तीसरे का आंसर होगा ई। फोर्थ का आंसर होगा सी। फिफ्थ का आंसर होगा सी। सिक्स का आंसर होगा ए। इधर इंग्लिश में दिया गया है। जिन स्टूडेंट को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 का आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोला गया है, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। नहीं, ये गलत है। उनके पास तर्क की कमी है, ये गलत है। आंसर इसका होगा बी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, तो क्वेश्चन इसमें है। आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो और आंसर देख सकते हो। मैं आंसर आपको बता देती हूँ। 8 का आंसर है डी। 9 का आंसर है ए। 10 का आंसर है बी। 11 का आंसर है सी। 12 का आंसर है सी। 13 का आंसर है ए। 14 का आंसर है सी। 15 की आंसर है डी। और 16 की आंसर है डी। इधर आप इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। 17 का सी। 18 का सी। 19 का डी। 20 का डी। 21 का सी। 22 का ए। 23 का सी। 24 का डी। 25 का बी। 26 का बी। 27 का बी। 28 का बी। 29 का सी। और 30 की डी। इस प्रकार पार्ट 1 में जो सीडीपी का क्वेश्चन है, 30 नंबर के क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का, जो पार्ट सेकंड हिंदी कंपलसरी है, वो भी 30 नंबर का पूछा गया है। पार्ट सेकंड हिंदी, इसमें भी 30 क्वेश्चन है। 31 बी। 32 ए। 33 ए। 34 डी। 35 सी। 36 सी। 37 सी। 38 डी। 39 ए। 40 डी। महल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो महल का
अपोजिट क्या होगा? झोपड़ी। 41 डी, 42 डी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। मतलब मुहावरा होता है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसका मतलब होता है कि शर्म से लाल होना या शर्म अनुभव करना। तो आंसर होगा ए। 44 सी, 45 डी, 46 सी, 47 ए, 48 ए, 49 सी और 50 डी। 51 सी, 52 सी, 53 की आंसर बी, 54 की आंसर डी, 55 की ए, 56 डी, 57 डी। 58 से 60 तक के क्वेश्चन एक गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड आंसर दिए गए हैं। इस गद्यांश से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन पूछा गया, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो उस गद्यांश के अनुसार आंसर होगा ए, आधी कहानी जानने के बराबर। यहाँ पर आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। देखिए उसका आंसर यहाँ दिया है कि हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। इसमें क्वेश्चन है 59। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की डैश है। तो यहाँ गद्यांश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गद्यांश के अनुसार कि गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप गद्यांश को देखेंगे, यहाँ पर आंसर है उत्तर प्रदेश के क्या जानते हैं? चौक पूर्णा। आंसर होगा चौक पूर्णा। पार्ट सेकेंड जो हिंदी कंपलसरी है उसके 60 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम पार्ट थर्ड देखेंगे जिसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, जिसमें हम इंग्लिश को देखेंगे और संस्कृत को देखेंगे। पार्ट थर्ड में इंग्लिश की क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके आंसर हैं 61 का आंसर होगा बोल्ड। 62 की आंसर होगी, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसकी आंसर होगी बी। 63 में आंसर होगा डी, 63 की आंसर होगी डी। 64 में भी आंसर है डी। 64 में आंसर है डी। 65 में आंसर ए होगा और 66 में आंसर सी होगा। 67 का आंसर डी है। 68 में आंसर होगा डी। 68 का डी। 69 में आंसर सी। 69 के बाद से 70 में आंसर होगा परस्यू सी। 71 में आंसर ए होगा। 71 का आंसर बी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ हम देखेंगे 72 का आंसर होगा काइंडनेस, आंसर बी। 73 की आंसर होगी क्राइटेरिया, डी। 74 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा बी।
75 की आंसर डी। 76 की आंसर एनीबॉडी सी। एंड 77 की आंसर बी। 78 की आंसर डी। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 79 की आंसर है ए और 80 की आंसर ए। 81 की आंसर डिसेंट ए। 82 की आंसर होगा बी, पूरे द टीम इंटरजेक्शन पूछ रहा है। 83 की आंसर होगी डी। 84 का आंसर होगा घोस्ट बी। 85 का आंसर है बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताने हैं। 86 में आंसर है बी। 87 का आंसर होगा अनऑथराइज्ड ए। देखिए, जैसे कि हमने हिंदी के पेपर में देखा कि उसमें गद्यांश दिया था, इसमें पैसेज दिए गए हैं और पैसेज से ही 88 से 90 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसेज से पूछे गए हैं। यहाँ पे आप पैसेज पढ़ सकते हैं। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन 88 से है और 88 का जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। 89 का आंसर बी होगा और 90 का आंसर डी होगा। सॉरी, 90 का आंसर डी होगा। पार्ट थर्ड में हमने इंग्लिश के क्या क्वेश्चन आए थे वो तो देख लिया। इसके बाद से पार्ट थर्ड का संस्कृत क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्टूडेंट को संस्कृत लेना हो वो अपना संस्कृत के क्वेश्चन देख सकता है कि कैसे संस्कृत पूछा गया है। देखिए, पार्ट थर्ड में 3 सेशन है, 3 सब्जेक्ट है, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आप लोग को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट को संस्कृत लेना हो वो अपना क्वेश्चन देख सकता है कि किस टाइप से आ रहा है क्वेश्चन। मैं आंसर बता दे रही हूँ सिर्फ। क्वेश्चन है ऊपरी शब्द का विलोम, आंसर ए। 61 आंसर बी। 63 आंसर बी। 64 आंसर सी। 65 आंसर डी। 66 आंसर बी। 66 बी आंसर। 67 बी। 68 बी। 69 ए। 70 बी। 71 डी। 72 ए। 73 डी। 74 सी। 75 सी। 76 सॉरी, यहाँ 76 और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 76 और 77 में आंसर नहीं लगा हुआ है। आप अन्य सोर्सों से इसके आंसर जान सकते हैं। 78 में बी। 79 का ए। 80 का बी। 81 बी। 82 डी। 83 सी। 84 सी। 85 बी। 85 बी। 86 बी। 87 डी। 88 ए। 89 डी और 90 डी। इस प्रकार संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम मेन सब्जेक्ट जिनके एसएसटी होंगे, सोशल स्टडीज होंगे, वो देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट 2 जुलाई में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ इसके आंसर।
पार्ट 4 में सोशल स्टडी के 90 क्वेश्चन है। 91 से 150 तक के क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन दे सकते हैं, हम आंसर इसमें लगा दिए हैं। 91 का क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद। पहले बोला जाता है जनपद, पहले था जनपद, फिर महाजनपद हुआ। तो जनपद जो वैदिक भारत में प्रयुक्त होता था, पूछ रहा है कि संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद में जो पद लगा इसका अर्थ क्या है, तो क्या होगा, पाद। 92 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रीट देते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। किस लिए करते हैं, जीवन की रक्षा करने के लिए। तो आंसर सी। एक ये क्वेश्चन आया है, 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्च। आपको एसएसटी में जो सारे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फैक्ट बहुत कम पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 94 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 से पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाएं क्या की थी, भागीदारी हुई थी महिलाओं की। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। तो आंसर है परिवार और शिक्षा। 96, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी। मतलब अभी रेलवे नहीं आया था तो भारत में कौन सी इस साधन के लिए कौन सी प्रणाली यूज होती थी, तो अंतर्देशीय जलमार्ग। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षा विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है। तो इससे क्या बोलते हैं, लेक्चर, व्याख्यान विधि। 98 है, जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। आप कई जगह पार्क वगैरह में देखे होंगे कि ड्रिप सिंचाई के द्वारा बूंद बूंद फव्वारे के थ्रू बूंद बूंद सीधे पेड़ पौधों की जड़ में पानी जाता है, जिससे बचत होती है, एक्स्ट्रा पानी की बचत होती है। 99 का आंसर देखेंगे आप, डी बोल रहा है कि बीओडी का काम है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना। 100 क्वेश्चन है, आंसर इसका है बी। क्वेश्चन बोला, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या पहले किया जाता है, हम कि मिट्टी की पीएच वैल्यू देख लेते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। 101, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आंसर होगा दृष्टि बाधिता। 102, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी लंबा है, इस स्थिति को क्या कहेंगे। तो अवरुद्ध विकास बोलेंगे। सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है काफी कम लंबा है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही क्लास में आप पढ़ाते होंगे, टीचर्स होंगे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, तो बहुत सारे सॉरी टीचर, तो देखेंगे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि कम हाइट के होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसी एज के लंबे हाइट के होते हैं। तो किस रीजन से होता है, वो अवरुद्ध विकास के कारण होता है। बच्चों को अच्छा पोषक तत्व तो नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिससे उनके विकास में अवरुद्ध आ जाता है, रुकावट आती है। 103 का आंसर देखेंगे, डी। पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से
जैव ईंधन बोलते हैं। और जीवाश्म क्या बोलेंगे? जिससे जीव जंतु के दबने के बाद जो ईंधन बनेगा उसको जीवाश्म बोलते हैं। 104 का आंसर होगा सी। 105 का आंसर ए, जयपाल। ये क्या है? 1001 एडी में जब महमूद गजनी ने पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया था। 106 का होगा आंसर ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 107 का आंसर बी। 108 की आंसर बी। 109 की आंसर ए। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो ये सारे आप सब भावी शिक्षकों के लिए भी है कि आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए, जब तक आप अपना अच्छा मनपसंद टीचर की जॉब ना मिल जाए, तब तक आप लोग नहीं रुको। ये 110वां क्वेश्चन का आंसर है सामंती समाज। 111 का आंसर डी। 112 का आंसर बी। 113 का आंसर डी। क्या है? राइट टू फ्रीडम। 114 का आंसर ये मैक्सिमम आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि स्पोर्ट्स जो खेलता है वो डोपिंग का शिकार होता है। 115 का आंसर है डी। ये आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। 116 का आंसर है ए, क्रेडल टू क्रेडल। ये कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर होगा ए। 117 का आंसर ए, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? तो आप सभी जानते हैं कि हृदय रोग। 28 का आंसर होगा डी। 29 का आंसर होगा सी। सॉरी 29 बोल रही हूँ। 119 का आंसर होगा सी। 120 का आंसर होगा सी। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 120। 121 आंसर होगा ए। 122 का आंसर आप सभी जानते हो, ये इजी क्वेश्चन पूछा गया है डी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री से। पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो किस प्रकार की थी? ये केंद्रीकृत थी। बी। 124 का आंसर डी। आप सभी जानते हैं कि किसी भी युग को कि सिक्के के द्वारा उस समय का व्यापार और लैंग्वेज और भाषा वगैरह जाना जा सकता है। 125 का आंसर सी। ये ज्योग्राफी 8 वगैरह एनसीईआरटी 8 से शायद क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉरी 126 ये कुछ नया आंसर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए। 127 आंसर होगा ए। 128 आंसर ए। प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो क्या है कि अल्पकालिक उपचार करना। और 129 का आंसर सी। 130 का आंसर ये म्यूजिक से रिलेटेड है जो कोर्स में दिया गया था सिलेबस में। 131 का ए। 132 का सी। 133 का डी। 134 का ए। 135 सी। ये अभी कुछ महीनों पहले बहुत न्यूज में था। 136 ए। 137 आप सबको मालूम है क्लास
8 के क्वेश्चन हिस्ट्री से है। ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी 1600 ईस्वी में बनी थी, जिससे ब्रिटिश आए थे हमारे देश में व्यापार करने। तो आंसर होगा ए। 138 डी, 139 डी, 140 डी। ये थोड़ी कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 141 इसका आंसर सी। 142 आंसर सी। 143 आंसर सी। 144 आंसर सी। 145 आंसर यूट्रोफिकेशन सी। 146 पूछ रहा है भारत में ताम्रयुग को डैश संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं? ताम्र पशार युग। 147 179 जैसे टोटल लैटिट्यूड होते हैं इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे 90, तो टोटल 180 और एक ये इक्वेटर, तो 181। और ये पूछ रहा है ध्रुवों को छोड़कर, पोल्स को छोड़कर, तो 181 से -2 करेंगे तो कितने आंसर होंगे? 181 से -2 कर देंगे तो 179 टोटल क्या होंगे? लैटिट्यूड्स होंगे। 148 का आंसर होगा डी। 149 का आंसर ये म्यूजिक से रिलेटेड है। 149 का आंसर सी। और लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का 150वां क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का आंसर है बी। इस प्रकार हम कंपलसरी पेपर सीडीपी और हिंदी देखे, और पार्ट 3 में इंग्लिश और संस्कृत देखे, और मेन सब्जेक्ट एसएसटी देखे। जिन स्टूडेंट को मैथ्स की नीड होगी तो आप मैसेज डाल सकते हैं। 3 और 4 जुलाई के पेपर में आपको मैं हेल्प करने के लिए मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन डाल दूंगी। मैसेज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।